नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी, तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस का जो पेपर होता है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रिपीट करता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सिक्किम। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मैथ का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी चलने वाला है, और हिंदी का भी। और रहा रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग का तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको निःशुल्क इतना यूट्यूब पर दे दिया जाएगा आपको दोस्तों इस चैनल के माध्यम से कि आपको पुलिस का पेपर रुकेगा नहीं, टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे उनका नाम था बलदेव सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ऐसे याद रखिएगा आप लोग कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं अभी तक थोड़ा तबीयत खराब था, बीमारी से जूझ रहा था, मेरे थोड़ा दोस्तों टाइफाइड बुखार हो गया था, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कुछ दिनों तक, इसलिए मैं कुछ दिनों तक लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाया आप लोगों के लिए। तो आप सभी को बता दूँ अब आपका रेगुलर क्लास चलेगा। आप लोगों की दुआओं से मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो आप सभी को मेरे प्यारे विद्यार्थी बता दूं कि ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। उम्मीद करता हूँ ये तीसरा नंबर का प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, पराग कोश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते अपने 5 नंबर के प्रश्न की ओर। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम देखते हैं हमारे कितने प्यारे विद्यार्थी एक्टिव हैं। आपको कुछ भी करके इसका आंसर आपको बताना ही होगा। देखते हैं हमारे कितने स्टूडेंट रेगुलर हैं और काम कर रहे हैं लगातार। तो चलिए हम लोग चलते हैं 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं 455 से 390 nm। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 6 नंबर का प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मक्खन का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी आप सबको बता दूं मेरे अनुसार तो पायस होगा। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में वह जरूर दीजिएगा। दोस्तों मक्खन का उदाहरण इसमें पायस है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को मजाक में मत लीजिएगा। दोस्तों मेरे बताए गए सारे प्रश्न आपके भविष्य को बदलेंगे, तो दोस्तों किसी भी प्रश्न को आप लोग को हल्के में और मजाक में नहीं लेना है। तो आप सभी को बता दूं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, सर विलियम मुइर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्ति की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों आप सभी को बता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, उत्तर प्रदेश। किसका भाई? उत्तर प्रदेश। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो जैसा कि आप सबको पता है इसमें वर्तमान में हैं भी योगी आदित्यनाथ जी। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। उम्मीद करता हूँ ये 11 नंबर का प्रश्न भी आप सभी के समझ में आया होगा।
अगर थोड़ा सा भी आप सभी को कहीं डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आज से याद रखिएगा सारस है दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1937 से वर्ष 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं किस नाम से जाना जाता है, से याद रखिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, संयुक्त प्रांत के नाम से भी और 1935 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। हम लोग चलते हैं अपने 14 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, आगरा। उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ एक बार साझा जरूर करिएगा वीडियो को दोस्तों, क्योंकि ज्ञान फैलाने से ही आपका ज्ञान बढ़ता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कितनी मेहनत एक वीडियो में लग जाती है। देखिए दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आप सभी को बता दूं दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी नहर है दोस्तों वो है शारदा नहर। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 2000 में आया था। हम लोग चलते हैं अपने 17 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वर्ष 2030 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों वर्ष 1930 में। किसको? सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो दोस्तों याद रखिएगा एन इक्वल म्यूजिक। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जाएगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक के बताए गए सारे प्रश्न आप सभी के समझ में रहेंगे दोस्तों। हम एक एक प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसानी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बता दो दोस्तों। देखिए 1 नवंबर 1984 को ये वाली लिखी गई थी, परंतु दोस्तों आप सभी को बता दूं 1974 में दोस्तों ये जो 2 चट्टानें हैं ये लिखी गई। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है दोस्तों। आप लोग एक बार इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना? आप लोगों को बताइएगा जरूर दोस्तों। देखते हैं हमारे कितने छात्र कितने स्टूडेंट हैं कि इसका आंसर बताते हैं। चलिए दोस्तों आप सभी को बता दूं ये ए वाला ही लेकिन माना जाता है दोस्तों, पता नहीं क्यों ए वाला माना जाता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसको डाउट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी? तो किसने की थी? आज से याद रखिए कार्ल लैंडस्टेनर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बताया गया सारे प्रश्न आप सभी के सही आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा यार, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा पाल जल डमरू मध्य, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पाल जल डमरू मध्य कहा जाता है। हम लोग चलते 23 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य किसी अन्य राज्यों की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलास्का। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दुनिया का कि तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरा का एक यानी एक अमीरात नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा आप सभी को बता दूं 125 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा मस्कट। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला मनामा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो आज से याद रखिएगा, मेरठ में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 30 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, एक बार आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट। आप लोगों को प्रश्न इसलिए दे देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसके लिए एक्टिव हैं। अगर दोस्तों आप लोग सचमुच में एक्टिव होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताएंगे। 32 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 33 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जोधपुर में स्थित है। दोस्तों आज का अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज का है दोस्तों, कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये महाराष्ट्र का है लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। अभी थोड़ा सा तबीयत में भी उतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो कंटेंट डेली हम प्रोवाइड करते रहते हैं दोस्तों। कुछ दिनों के बाद आपको बेहतर शिक्षा मिलेगी जो कि निःशुल्क रहेगा। आप पूरे यूट्यूब पे दोस्तों आपको मैथ की दिक्कत नहीं रहेगी, रीजनिंग की, हिंदी की, चीज़ की, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद।